अभी तक हमने ए बी टाइप आयनिक सॉलिड के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा NaCl, CaCl, फिर प्रीवियस क्लास में देखा हमने ZnS। फिर ZnS के 2 पार्ट थे, एक क्यूबिक में था, एक HCP में था। इसका हमें लोकेशन याद रखना था, क्या था? 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। CaCl था क्यूबिकल वॉइड में, जो बॉडी सेंटर पे आएगा, और NaCl का कहाँ था? कैटायन या एनायन, दूसरा वाला पार्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सब देख चुके थे हम AB टाइप में। अब है नेक्स्ट AB2 टाइप। AB2 टाइप जैसा सिमिलर क्या होता है? CaF2। CaF2 को कहेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड जैसा है। इसमें एग्जाम्पल CaF2 से समझते हैं। Ca2+ और F- फ्लोराइड में से इसका साइज़ बड़ा है, जो बड़े साइज़ का होता है वो कहाँ रहता है? लैटिस में। ये क्या ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्यूपाई लैटिस, FCC लैटिस साइट। FCC लैटिस कहाँ कहाँ होते हैं? बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉर्नर प्लस फेस, और फेस के वो भी फेस सेंटर पे। F- कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? FCC का इफेक्टिव होगा 4, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना जनरेट होगा? 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होगा 4। इससे हमें ये पता चल रहा है कि लैटिस से डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? और इसके फॉर्मूले में कैल्शियम अगर 1 है तो फ्लोरीन कितना होगा? फ्लोराइड आयन 2। अगर ये जितना है उसका कितना होना चाहिए? डबल। लैटिस में जाने पे हुए 4 एटम, तो फ्लोराइड आयन आया डबल, तो कौन सा पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में सारा ऑक्यूपाई करेगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। कह सकते हैं 100% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कैल्शियम 2+ और F- है वॉइड में, है तो उसका 4 कैटायन से सराउंडिंग होगा। ZnS वो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो उसका था 4 उसके वॉइड के पास थे। यहाँ पे क्या है? सारे वॉइड में ऑक्यूपाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? डबल। देख के ही लग रहा है फ्लोराइड डबल है, तो पड़ोसी भी क्या हो जाएंगे? डबल। फ्लोराइड का अगर 4 है तो कैल्शियम का पड़ोसी, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा है, 8। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कैटायन को कितने एनायन ने सराउंड किया है, और एनायन को देखेंगे कितने कैटायन हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर अपने यूनिट सेल में नहीं, बाहर भी किसी भी यूनिट सेल का पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड पूरे सराउंडिंग में देख के निकालेंगे। और इफेक्टिव एटम क्या होता है? उसी यूनिट सेल के अंदर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव आयन को Z से। कैटायन FCC में है तो 4 हुआ, एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड में है सारे के सारे, तो होगा 8। तो कितना हुआ? इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? Ca4F8। आयोनिक कंपाउंड हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, Ca2F2। अलोंग बॉडी डायगोनल है टेट्राहेड्रल वॉइड, कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? √3a/4। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। लैटिस पॉइंट पे है, देखो सारे कॉर्नर्स पे, और ये वाला पार्ट फेस का है। बड़े क्यूब को मिनी 8 क्यूब में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे 8 क्यूब। ये देखें, ये वाला पार्ट एक छोटा सा क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर में, हर क्यूब एक सेंटर होगा, उस सेंटर में क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ऐसे सारे क्यूब के में सेंटर में आएगा। क्लियर? ये है CaF2। इसका अपोजिट अगर लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? CaF2 था फ्लोराइड और दूसरा होगा एंटी फ्लोराइड, बस पोजीशन अलग हो जाएगा, वाइस वर्सा कर देंगे। A2B एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, लिथियम ऑक्साइड Li2O Na2O K2O। जो A पे प्लस है वो कहाँ रहेंगे? ये ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पेस कहाँ आएगा? वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड। B2-, इस पे प्लस साइन है, +1, 2 है तो +2, तो B पे क्या आएगा? 2-। ये कहाँ रहेंगे? FCC में। इफेक्टिव कितना हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड का इफेक्टिव हो जाएगा 8, FCC का इफेक्टिव होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर जो ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? A ज़्यादा है,
यानी बी के पड़ोसी ज़्यादा हुए तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8, 4⁸ हुआ। कंफ्यूज नहीं होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव में। टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो एक वॉइड और ऐसे देखते हैं, ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग होगा, यहाँ पे एक आयन, यहाँ पे दूसरा आयन, बीच में होगा सेंटर, इधर होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। याद रखेंगे, बार बार ड्रॉ करेंगे हो जाएगा। बीच में कौन सा वॉइड होता है? सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये पूरा डिस्टेंस √3a ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये कॉर्नर, ये है कॉर्नर। अगर लैटिस बनाएंगे तो इस टाइप से ये लाइन आएगा, यहाँ से एक लाइन आएगा, ये डिस्टेंस होगा √3a/2। टेट्राहेड्रल वॉइड और कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस ये हो जाएगा √3a/4, ये डिस्टेंस। यहाँ पे एक एनायन है, कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस √3a/4। क्लियर? ये फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, ऐसे हमें ये सारे याद रखने हैं। NaCl टाइप, CsCl टाइप, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है। जो AB है, AB क्या हो सकता है? NaCl टाइप, CsCl, ZnS। वो बोल देगा कि कैसा है सॉल्ट, रॉक सॉल्ट टाइप, यानी NaCl। एक कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है? कॉर्नर पे। तो AB में रॉक सॉल्ट में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, एक होगा FCC बनाएगा और दूसरा कहाँ पे होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, A ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब वो कॉर्नर पे है तो वही का वही क्या होगा? फेस पे। तो B बेचारे को कहाँ जाना पड़ेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ये पे लिखते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है नेट 1, ऐसे लिख देते हैं 8 × 1/8 आया 1। 6 फेस होते हैं, एक फेस से कंट्रीब्यूशन हाफ, तो ये हो गया 4। और B एज पे है, एज कितना होता है? 12 का कंट्रीब्यूशन 1/4। एक ही बॉडी सेंटर होता है, बॉडी के अंदर है तो पूरा कंट्रीब्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1, ये हो गया हमारा 4। तो फॉर्मूला क्या आया? A4B4। कैसे पता चला? क्वेश्चन में था हिंट। अब बोला गया है इफ़ 2 फेस सेंटर एटम आर रिमूव, 2 फेस सेंटर रिमूव किए हैं। तो देखो फेस पे एज सेंटर नहीं रिमूव हुआ, बॉडी सेंटर नहीं, सिर्फ फेस का। तो किसको घपला मिला? A को। फेस थे 6, उसमें से 2 चले गए। तो अब क्या हो जाएगा? कॉर्नर एज इट इज़ उतना, फेस लेंगे 4 × 1/2। B एज इट इज़ 4 का 4 रहेगा, ये इतना। क्लियर? A3B4। तो क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होगा कि इस टाइप का है, क्या रिमूव कर रहे हैं। शांति से करेंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, वहाँ थोड़ा स्टेटमेंट था, उसको अगर समझा दिया जाएगा तो हर क्वेश्चन ईजी है, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी एग्ज़ाम का। इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि AB है, कौन सा टाइप है? NaCl। A कहाँ पे है? कॉर्नर पे, इतना हिंट दिया है। फिर उसके बाद बोला है एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन के अलॉन्ग जो भी आएगा सबको हटा देंगे। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ये पास हो रही है बॉडी सेंटर से। बॉडी सेंटर का मतलब ये लाइन यहाँ से है, यहाँ पे क्या आएगा? फेस। आगे जाएंगे तो एक आएगा बॉडी सेंटर, फिर आएगा दूसरा फेस, फिर ये ऐसे रिमूव होगा। तो क्या क्या रिमूव हुआ? एक फेस सेंटर का जो भी होगा, चाहे कैटायन, एनायन, A B जो भी, वो चला जाएगा। फिर बॉडी सेंटर पे होगा, वो रिमूव होगा। फिर क्या रिमूव होगा? इस वाले फेस का। तो देखते हैं A कहाँ पे था? कॉर्नर एंड फेस पे। B ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये याद रखना है NaCl टाइप का है तो कैसा होगा। फिर उसके बाद रिमूव करके देखते रहेंगे जैसा बोला जाएगा। एजेस पे होंगे और बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर कितने हैं? 8। कॉर्नर से कुछ रिमूव नहीं हुआ, वो एज इट इज़ उतना ही। फेस 6 थे, 6 में से 2 फेस का रिमूव हो गया, क्या बचा? 4, 1/2 कितना हो जाएगा ये? 2 + 1, A आया 3। अगर B की बात करें, B बॉडी सेंटर पे एक था, वो भी क्या हुआ? चला गया। एक था वो रिमूव, 1 - 1 बेचारा 0। एज सेंटर से नहीं, ये लाइन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पास हो रहा, नहीं, वहाँ पे लाइन को पूरा पढ़ेंगे। इट्स पासेस थ्रू द
बॉडी सेंटर, ये ऐसे पास हो रहा है। 3D को जब 2D में बनाएंगे थोड़ा सा ऐसा होगा, पर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट से क्लियर होगा। एज होते हैं 12, 12 से कुछ रिमूव नहीं किया, 3, तो ए आया 3 और बी आया 3, तो फॉर्मूला क्या बना, ए बी। क्लियर? इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।